हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाला मामला यहाँ रहने वाला है। तो माता जी का व्लॉग आया था कल, 1 से 2 व्लॉग माता जी के आए थे और मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बताया है जो शायद आप भूल गए हो। तो मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं कि जब लप्पू लप्पी थोड़ा सा व्यस्त हो जाते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, व्लॉग्स डालने में उनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो उस टाइम पर माता जी सुपर एक्टिव हो जाती हैं। जैसे अभी बीच में खीशों की सेल लगी हुई थी, तो हमारी लप्पी जो भौजाई है वो दिन रात जो है खीशों का ठेला लगा रही थी और लप्पू जो है ट्रैवल कर रहे थे सीवान की ओर, तो वहाँ पर वो बिजी हो गए थे और वो व्लॉग्स नहीं डाल पा रहे थे। तो उस टाइम पर हमारी जो अप्सरा ताई हैं वो इतना एक्टिव हो गई थी, इतना एक्टिव हो गई थी, और लगातार जो है वो कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती थी आकर, कभी रिएक्शन चैनल वालों से पंगे लेती थी। खैर, रिएक्शन चैनल वालों से पंगे लेने की तो इनकी खानदानी आदत है, तो लेती हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये पड़ी रहती हैं एक स्पेसिफिक चैनल के पीछे, और इनकी बेटी भी उल्टी सीधी बातें कर रही थी बैठकर उस रिएक्शन चैनल वाली के बारे में, और उसको छपरी वपरी बोल रही थी, जबकि छपरी वाली हरकतें तो सारी इनके खानदान में होती है। जितनी छपरी गिरी की हरकतें इनके घर में होती हैं, उतनी तो मुझे लगता है कहीं नहीं होती होंगी, दुनिया में नहीं होती होंगी। लेकिन फिर भी दूसरे को कहना ये लोग बैठकर कहते हैं, और अपनी जो कहते हैं ना गलतियां छुपाने का काम ये लोग करते हैं। तो छपरी वाली हरकतें सारी इनकी हैं, लेकिन पीछे पड़े हैं ये एक रिएक्शन चैनल वाली के, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सभ्य भाषा में बात करती हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल है ना, मतलब हम लोग तो फिर भी बहुत सभ्य तरीके से बात करते हैं। कभी कभी मैं भी आउट ऑफ वे जाकर बोलती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जो इनके बेटे को, इनकी बहू को कुत्ता वुत्ता सब लिखकर मतलब डाल देते हैं। थंबनेल पर कुत्ता लिखा होता है, कहीं मतलब अजीबोगरीब गालियों के साथ इनको संबोधित किया जा रहा होता है। वहीं कुछ चैनल्स पर मैंने देखा है कि बिकनी वाले जो शूट हैं वो हमारे लप्पू भाई साहब के लगाए जाते हैं। बिकनी वाले जो एडिटिंग वाले जो इमेजेस हैं वो लगा दिए जाते हैं कि लप्पू बिकनी में है, लप्पू औरत है, लप्पू के गले में जो है चप्पल लटकी हुई है। ये सब भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन उनको जो है ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं ये डरते हैं, क्योंकि उनको बोलेंगे तो अच्छे से लतिया दिए जाएंगे, अच्छे से जुतिया दिए जाएंगे। लेकिन ये लोग बोलते उनको हैं जो सीधे हैं, जो सभ्य भाषा में बात करते हैं। इनको मालूम है कि वो गंदगी में नहीं उतरेंगे, वो उतनी गंदगी में नहीं उतरेंगे जितनी गंदगी में ये स्वयं उतर जाते हैं। तो ये हमेशा ऐसे लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं। तो कल जो है माता जी का 1 से 2 व्लॉग आए थे। एक व्लॉग में तो जो बहू रानी है उनका मेकअप हुआ था, जिसका एक अलग व्लॉग आया था बहू रानी, छोटी बहू रानी के चैनल पर। तो वो भी अपने व्लॉग में थोड़ा सा ये घसीट ली हैं, और पता नहीं इनको समझ में नहीं आता है कहाँ से क्लिप कट होती है, कहाँ से जोड़ दी जाती है, बस बना दिया जाता है। अच्छा, ये आई हैं सफाई देने साड़ी वगैरह को लेकर, क्योंकि जिन रिएक्शन चैनल वाली से ये पंगा लिए पड़ी हैं या जिनसे इनका 1-on-1 चल रहा है, तो उन्होंने कांजीवरम साड़ी और ऐसा कुछ लेकर इनको बोला होगा, तो ये सफाई देने आ गई हैं। भाई, आपको सफाई देने की क्या ज़रूरत है? मतलब एक तरफ आप बोलते हो कि हम चाहें तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन हमने जिम्मेदारियां निभाई। इतनी सफाई क्यों देनी है? जब आप सही हो तो कहीं ना कहीं आप बौखलाई हो, इसलिए आप सफाई दे रही हो। इसलिए आप सफाई दे रही हो क्योंकि आप हमेशा खींचों के कपड़े पहनती हो और आप नहीं खरीदती हो महंगी साड़ियां। तो कहीं ना कहीं आप सफाई इसलिए दे रही हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिग्रेड हो रहे हो, है ना। जब इंसान को अंदर से लगने लगता है कि नहीं यार, यहाँ मैं गलत गलत साबित हो रही हूँ, तो वो आकर सफाई ज़रूर देता है। और कई बार सफाई देने के चक्कर में इंसान फंस जाता है, जैसे आप फंसी हो। तो इन्होंने कुछ साल पहले, शायद पिछले साल, ये दुबई वगैरह गए थे। और कैसे चलते हैं ये फंक्शंस आपको मालूम ही है कि वहाँ पर आपको इनरोल करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको लेकर जाते हैं। वो पूरा स्पॉन्सरशिप वाला इवेंट रहता है, क्योंकि जो भी उस टाइम पर ट्रेंडिंग ब्लॉगर्स रहते हैं, और ये लोग तो हमेशा ही ट्रेंडिंग पर रहते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी करो और ट्रेंड पर आ जाओ। तो ऐसे ऐसे करके इन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था और वहाँ पर कोई अवार्ड दिया गया था। अब उस अवार्ड को इन्होंने आज पेश किया है, और ये बता रही हैं कि अगर मैं दुबई तक जा सकती हूँ तो मैं कांजीवरम साड़ी क्यों नहीं खरीद सकती, या मतलब महंगी साड़ी में क्यों नहीं खरीद सकती। तो वो तो सबको मालूम है कि खरीद तो हर कोई सकता है, आप जैसे लोग तो खरीद ही लेंगे, जो लाखों में इनकम है, जिनकी मंथली दूसरे की बेइज्जती कर करके, है ना, दूसरी औरत की इज्जत का, चरित्र का हनन कर करके आपका पूरा खानदान जो है ऊपर चढ़ा है। तो ऐसे लोग खरीद सकते हैं, वो चीज़ मान रहे हैं, लेकिन जिगरा भी होना चाहिए ना खरीदने का, है ना। क्योंकि कई बार लाले पाले भी पड़ते हैं, और कई बार बहुत सारा कहते हैं ना कि लोन ले रखा होता है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है ना, तो लोन भी लेना पड़ता है। तो लोन ले लेते हैं ना, तो वो सब भी भरना वरना पड़ता है। और फिर जो कुछ और बिजनेस होते हैं जिस पे इन्वेस्ट कर दिया होता है, लेकिन उससे आउटकम नहीं आ रहा होता है, तो ये सब करना पड़ता है, हम समझ रहे हैं, इसलिए नहीं खरीद सकते हो। और रही बात दुबई की, तो स्पॉन्सरशिप में कोई भी जा सकता है दुबई, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस उसके लिए थोड़ा सा अपनी जो नंगई है, जो घर की गंदगी है, वो सोशल मीडिया पर दिखानी पड़ती है। तो वो तो
आप लोग बैठे ही हो, है ना, खुले में बैठे हो आप लोग सोच करने, तो ऐसा संभव है कि आपको बुला ही लिया जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलता है। खैर, स्टेज पर आप गई थी, हमने पुरानी क्लिप जो आपने अपलोड किया वो हमने देखी। स्टेज पर आपसे बोला नहीं जा रहा था, आप ऐसे भागी हो वहाँ से, ऐसे भागी हो कि कहीं कोई ये ना बोल दे कि 2 शब्द बोल दीजिए, है ना, तो फिर इसलिए आप भाग गई वहाँ से। खैर छोड़िए, बहुत सारे ऑडियंस ने आपको कमेंट किए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, ऑल्सो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। यहाँ तक आए हो तो अभी से लाइक कर दो, और रक्षा सेज 2.0 को विजिट ज़रूर कर लेना। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम कॉमेंट्स का सिलसिला। तो माता जी को एक कॉमेंट आया है, ये है प्रीति जायसवाल के साइड से। उनका कहना है, मीटिंग में बैठ सकता है आप जैसे लोग, बट वहाँ कुछ बोल नहीं सकता है, ये है सच्चाई आपकी। तो देखा, पकड़ लिया ना ऑडियंस ने। मतलब रिएक्शन चैनल वालों को बदनाम करके क्या करिएगा। ऑडियंस खुद बता रही है आपको, आईना दिखा रही है। अब इनका तो रिएक्शन चैनल नहीं ना है, अब ये तो आपको कमेंट करके बोल रहे हैं कि आप मीटिंग में तो बैठ सकती हैं, जो आप बड़ी बड़ी हाँक रही हैं कि मीटिंग हुआ था, मीटिंग में गए थे, मीटिंग, है ना, लेकिन वहां पर आपसे एक शब्द नहीं बोला जाता है ना। आपको ढंग से श्री सिवाय नमस्तोभ्यम बोलना नहीं आता है, आप और क्या ही बोलेगा। सांत्वना को आप सतावना बोलते हो। आंटी जी, थोड़ा सा सभ्य हो जाओ, है, हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश कहाँ से आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट कमेंट प्रीति जायसवाल जी का ही है, जो लिखती हैं, अवार्ड लेने के बाद स्टेज पर थैंक यू भी बोलने की हिम्मत नहीं थी आपकी। ये मैंने भी नोटिस किया था, अभी बोला है थोड़ी देर पहले कि बोलने से तो आपका कुछ हुआ नहीं, आप वहाँ से ऐसे भागे हो कि कोई ये ना कह दे कि प्लीज़ 2 शब्द कह दीजिए। तो 2 शब्द कहने में आपको तो आपकी मतलब 4 हो जाएगी फा के, है ना। तो चलो, नेक्स्ट कमेंट आया है नमीशा जी का, जो लिख रही हैं, कुछ दिन रुक जाओ आंटी जी, एक और अवार्ड मिलेगा नालायक लप्पू को पैदा करने के लिए। अरे यार, ये तो मतलब तुम लोग यार मुझे हंसा दोगे यार, मुझे हंसी आ जाएगी। सही बात है यार, मतलब ऐसे बंदे को पैदा करने के लिए एक अवार्ड तो मिलना चाहिए आंटी जी को, बनता है आंटी जी का बनता है। नेक्स्ट कमेंट आया है, नालायक सचिन को जन्म दिया, उसकी खुशी में इसको अवार्ड मिला है, ऐसा घटिया बेटा पैदा किया है, वाह वाह, अवार्ड तो मिलना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भाई साहब। ये है पायल पाठक जिन्होंने ये चीज़ लिखी है। नेक्स्ट है प्रतिमा राय जी, जो लिखती हैं, आंटी जी ये अशोक चक्र नहीं अशोक स्तंभ है, यही गलती आपको ट्रोल करवाती है और लोग हंसते हैं। तो ये प्रतिमा राय जी ने जो लिखा है, क्या हुआ था कि आंटी जी ने अपना अवार्ड दिखाया था जिस पर अशोक स्तंभ जो है बना हुआ था, और आंटी जी उसको अशोक चक्र बोल रही थी। तो ये है, आंटी जी अवार्ड लेकर आई हैं, लेकिन उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि अवार्ड पर क्या बना है, किस लिए है, काहे के लिए है, काइकू मिला है, कुछ नहीं पता आंटी जी को। बस आंटी जी को बोलने से मतलब है, आइए बकर बकर करिए और जाइए। और जो इनकी हॉलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली बिटिया है, वो आंटी जी को यहाँ पर करेक्ट क्यों नहीं करती है। वो दूसरों को छपरी बोलती है, अपनी माता जी को भी छपरी बोला करे ना, है, लेकिन अपनी माता जी को छपरी नहीं बोलेगी कतई, अपने आप को नहीं बोलेगी, ना अपने पति ना अपने भाई को बोलेगी, जो कि नंबर 1 के छपरी है। वहाँ जो इनका भाई है और इनके जो हस्बैंड हैं, जो हॉलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली है, इसके जो मतलब भाई साहब हैं और जो इसके पतिदेव हैं, दोनों का मैं वहाँ देख रही थी, दोनों एक ही बेड पर बैठे और पंचायती कर रहे थे। मुझे वो पुरानी बातें याद आ रही थी, जब इनके पतिदेव ने बोला था कि ऐसे लोगों को जूता से मारना चाहिए, चप्पल से मारना चाहिए, है ना, बहुत कुछ बोले जा रहे थे ये लोग। तो वो वाली बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं सोच रही थी कि यार ये लोग कैसे थूक चटने लोग हैं, थूक कर चाट लेते हैं। अरे यार, मैं बड़ी बिहारिया होने वाली हूँ, एक दिन मैं बिहार की होकर मानूंगी, ऐसे शब्द मेरे मुंह से अब निकल रहे हैं। एक और कमेंट आया है आंटी जी के लिए कि अब जो रिएक्शन चैनल वाली हैं आप पर वीडियो बनाएगी तो बोलोगी कि हमको बोलती है, इतना एक्साइटेड होकर अवार्ड दिखाने से पहले कुछ होमवर्क कर लेती। तो सही बात है यार, होमवर्क तो करती, कम से कम ये तो बताती हमें काहे के लिए मिला है अवार्ड, और ये भी होमवर्क कर लेती थोड़ा सा कि ये जो बना हुआ है इसको क्या बोला जाता है। इसको अशोक चक्र बोला जाता है, अशोक स्तंभ बोला जाता है। ई शब्द ना गूगल कर लिया जाता है आंटी जी, गूगल भी करना बहुत आवश्यक होता है कई बार, है ना। आप इन्फ्लुएंजल बनी हो, इन्फ्लुएंजा हो वैसे तो, लेकिन इन्फ्लुएंजर बनी हो तो थोड़ा सा भाई सीख कर आओ, है। उसी ब्लॉग में बिटिया छपरी बोल रही है दूसरे रिएक्शन चैनल वाली को, और हरकतें पूरी मतहरी कर रही है जो है छपरी गिरी वाली। कितना शर्मिंदगी की बात है यार। एक और कमेंट आया है जो कि साधना की रसोई जी ने किया है, ये मेरी भी सब्सक्राइबर हैं, मेरी ऑडियंस, मैंने इनके कमेंट अपने चैनल पर कई बार देखे हैं, तो डीपी से पहचान जाती हूँ मैं। तो इनका लिखना है, अरे आंटी अशोक चक्र नहीं अशोक स्तंभ है, वो
मुंह पर कैमरा लगाकर वीडियो बना लेने से शिक्षा और संस्कार नहीं आ जाते हैं, बस इतना ही कहना है। इतना घमंड क्यों हो गया है आप लोगों को? पहले थोड़ा शिक्षा विक्षा ग्रहण कीजिए। अरे ये क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे और क्या ही ये शिक्षा देंगे? ये अपने आप को टीचर खानदान का, शिक्षक खानदान का बोलती हैं, और इनको अशोक जो स्तंभ है और अशोक चक्र है उसमें अंतर नहीं मालूम है, तो ये क्या ही करेंगी। नेक्स्ट कमेंट है, यार ये टीचर है किस एंगल से? किसी एंगल से नहीं है ये टीचर वीचर, बस इन्होंने स्कूल खड़ा कर दिया है तो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं ये लोग। ये अगर ये टीचर हो गए तो बच्चों का भविष्य क्या है ये आप समझ ही जाओ। नेक्स्ट कमेंट है, सब्सक्राइब नहीं मैडम सब्सक्राइब, थोड़ा पढ़ लो। पूरी फैमिली कैमरा लेकर पूरे दिन घूमने से ज्ञान हासिल नहीं होता। जब सब्सक्राइब बोलने से लोग सब्सक्राइब कर रहा है, डॉलर आ रहा है, तो काहे को ये पढ़ने जाएंगे? काहे को पढ़ने जाएंगे जी? हैं काहे को ये जो है अपना जो है समय व्यतीत करेंगे इन सब चीज़ों में, जब ऐसे ही डॉलर आ रहा है भाई। नेक्स्ट कमेंट है, तुम्हारी इकलौती बिटिया को बहुत घमंड है। घमंड राजा रावण का भी भगवान राम ने उतार दिया था। हाँ घमंड तो बहुत है भाई साहब, घमंड तो हॉलुलुलु यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है भाई, ऐसे कैसे? नेक्स्ट कमेंट है, माता जी इतना प्रवचन अपने बच्चे को देती तो सुधर गए होते। व्यूअर्स के लिए मदर इंडिया बनने के लिए किसने अवार्ड दिया आपको? क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं, बेइज्जती करा रही है हमारी सास, क्या ही बताएं गाइस हम लोग थोड़ा सा बिजी क्या हुए, ये तो आ गई हैं, हम अपना नाका कटवा दे रही हैं गाइस, नाका कटवा दे रही हैं। नेक्स्ट कमेंट है, आपके बच्चे कौन से पढ़ लिख कर आईएएस बन गए? आपकी पूरी इज्जत तो मिट्टी में मिला दी है। पैसा कमाने के लिए क्यों इतना जान दे रही है? फालतू का ज्ञान देती है। तो हाँ माता जी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हाँक रही थी कि हम अपने तीनों गो बच्चों को पढ़ाए हैं और इसलिए हम इतना नहीं खर्चा करते, इसलिए हम महंगी महंगी साड़ी नहीं पहनते, है ना। स्पष्टीकरण दे रही थी कतई आंटी जी। लेकिन आंटी जी बात तो सत्य है, तीनों बच्चे पढ़कर कुछ खास ऐसा उखाड़ तो रहे नहीं हैं। तीनों बच्चे पढ़ने के बाद जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं। और कैसे इन्फ्लुएंसर हैं? नाक कटाऊ वाले, है ना, कपूत कहला रही हैं जो नाक कटाऊ इन्फ्लुएंसर हैं, जो कॉन्ट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंसर हैं। जैसे सेलिब्रिटीज़ में राखी सावंत का नाम है, वैसे कतई आपकी पूरी फैमिली बनी पड़ी है कि भाई कंट्रोवर्सी करो और व्यूज़ लाओ, तो आपके पढ़ाने लिखाने का फ़ायदा क्या हुआ? और वो भी आपके बच्चे तब कर पा रहे हैं जब आपके घर में ऐसी बहुरिया आई जो ऑलरेडी जो है टिकटॉक विकटॉक पर जो है एक्सप्रेशंस वाले वीडियो बनाती थी, लिपसिंग वाले हैं, तो उस टाइम पर उनकी भी बहुत बेइज्जती होती थी, है ना। आपको तो मालूम ही होगा कि टिकटॉक वालों को क्या बोला करते थे, जो लोग लिपसिंग बनाते थे या इस तरीके की वीडियो बनाते थे तो उनको क्या बोला जाता था। तो वही बहू जब आपके घर आई तब जाकर आप लोगों की बत्ती जली और तब जाकर आप लोग ये सब कर पा रहे हो, वरना तो आपके क्या लाले पाले पड़े हुए थे। ये तो सोशल मीडिया पर चारों तरफ अफवाहें हैं ही, अफवाहें नहीं हैं जो कि सत्य हैं। नेक्स्ट कमेंट है, क्यों दिखाती है जब नज़र लगती है? तो ये नज़र वजर की बात भी कर रही थी। अप्सरा जो ताई है ये बोल रही थी कि नज़र लग जाती है हमारे ख़ानदान को, हमारी बहुओं को, हमारे इश्क को, हमारे उश्क को। तो भाई जब नज़र लगती है तो लोगों के सामने नहीं आना होता है ना, समझी ना। तिल तिल के मरने से अच्छा यूट्यूब छोड़ दीजिए। ये एक और कमेंट है। तो माता जी कह रही थी हम तिल तिल कर मर रहे हैं, है ना। तो लोगों ने बोल दिया है जब आप तिल तिल कर मर रही हैं तो यूट्यूब को छोड़ काहे नहीं देती हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि माता जी का कहना है कि एक गलती हो गया, एक गलती नहीं, आप लोग रोज़ 17 गलती करते हैं। तो इनका कहना है एक गलती हुआ हमारे बेटे से, बस उसके लिए सब सुनाते हैं। भाई उसके लिए तो कुछ नहीं सुनाते, उसके लिए तो जब सुनाते हैं जब बदतमीजियों पर आप लोग तारू होते हो, वरना तो हम आपके रोज़मर्रा के ब्लॉग से भी तमाम जो बातें हैं वो निकाल कर ले आते हैं। ऐसा ज़रूरत नहीं है हमको बार बार पुरानी बात पर जाने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है, जब आप लोगों को सबकी नज़र लगती है तो क्यों वीडियो बनाते हो? घर में चुपचाप बहू को लेकर बैठती क्यों नहीं हो? कैसे बैठे हुआ गाइज, फिर डॉलर कैसे आएगा? हाँ कैसे आएगा? फिर कैसे घर चलेगा? हैं वो जो स्कूल खोल कर बैठे हैं उसका मेंटेनेंस कैसे निकलेगा? क्योंकि स्कूल में भी बड़ा बच्चा एडमिशन लेके बड़ा ये कमाईना हो रहा है। नेक्स्ट कमेंट आया है, क्या शानदार बच्चे हैं आपके, माँ बाप के प्रतिष्ठा को मिट्टी पलेट कर रखा है। स्टाइल मारने से अच्छा है अपने बच्चों को समझाएं। अब इसके लिए हम का ही बताएं गाइस, का ही बताएं। धमकी देने आ जाती है, इससे पता चलता है क्या तिलमिला रहे हैं आप लोग। तो ऑब्वियसली तिलमिलाते हैं तभी तो धमकी देने आते हैं और स्पष्टीकरण देने आते हैं, वरना क्या ज़रूरत है ये सब करने की। नेक्स्ट कमेंट है, अपनी बहू को बोलो रोड पर बड़े बेटा बहू शराबियों के जैसे नाचते हैं, उनको ज्ञान दो। घर की कोई इज्जत गवाकर पैसे कमाते हैं, लप्पू लप्पी को ज्ञान दो। तो
देख लो यार, अब रिएक्शन चैनल वाले तो इतना बोले भी नहीं जितना इनकी ऑडियंस बोल कर गई है। नेक्स्ट कमेंट है, अरे मैडम जी आप तो हीरोइन हैं, पर असली सजावट तो अपने बच्चों के अचीवमेंट से होता है, और आपके बच्चे तो क्या अचीवमेंट किए हैं, घर वाली बाहर वाली। मजा आ गया ना आंटी जी। अब क्या बोलिएगा, अब ये सारा बिल आप रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर फाड़िएगा, है ना, क्योंकि ऑडियंस से बोलने की तो आपकी औकात नहीं है ना, नहीं ना है, तो आप सारा बिल फाड़िएगा रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर। एक लास्ट कमेंट और लेंगे और उसके बाद हम इस वाले पॉडकास्ट को एंड करेंगे। तो किसी ने जो हमारी होलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी जी हैं, उनको जो है कमेंट किया था कि दीदी लप्पी दी से बोलो व्लॉग डाले। तो दीदी जी उसे रिप्लाई कर कर बोलती हैं अभी नहीं डालेगी शायद, बिकॉज कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, उन्हें जीने नहीं देंगे इसलिए। अच्छा, तो दीदी जी जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने बैठी हूँ ना, तब तक आपकी जो भाभी श्री हैं उनका व्लॉग आ चुका है और उन्होंने 1 से 2 व्लॉग छाप दिए हैं। तो अब जीने देने लग गए हैं क्या उनको कि इतनी जल्दी डाल दिया है। मतलब यार तुम लोग थोड़ा तो सब्र किया करो, थोड़ा तो सब्र किया करो। हम जान रहे हैं कि ये व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ये व्यूज़ कमाने की निंजा टेक्निक है, क्योंकि अभी इनका जो है कोई इन्हें पूछ नहीं रहा है, इनके फिर से व्यूज़ वगैरह डाउन है, तो ये सोच रहे हैं कि ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस बिल्ड करेंगे और उसके बाद धमाके से व्लॉग डालेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन क्या करें, बेचारे आदत से मजबूर हैं, जब तक व्लॉग डाले नहीं इनका खाना नहीं पचता है। तो मेन वाले चैनल पर नहीं तो लप्पी जी के चैनल पर व्लॉग आ चुका है, जिसको अभी हम देखेंगे। इसके अलावा जगत दीदी का भी व्लॉग आया है, उसको भी हम देखेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में। तो बने रहिएगा आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।